इंसान जब भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ बातें ऐसी ज़रूर याद आती है, ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते, बहुत ही ज़्यादा ज़हरीले होते हैं। उनका किया हुआ बुरा आज भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, साए की तरह आपके साथ लगा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें जो कि इंसान बंद कमरे में भी अपने साथ करने से डरता है कि किसी को पता ना चल जाए। और मज़े की बात तो ये होती है कि ऐसे लोग शायद बहुत दफ़ा में मेरे देखने में तो यही आया है कि वो कोई और नहीं होते, वो कोई गैर नहीं होते, वो आपके बहुत ही ज़्यादा करीब रहने वाले होते हैं। और मेजॉरिटी केसेस में तो यही होता है कि वो आपके ब्लड रिलेशन, आपके सगे होते हैं। ऐसा टॉक्सिक और ऐसा ज़हरीला, मतलब जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़हर घोलता है, तो ये भी तो देखे ना कि उसने ये सब कुछ किया क्यों। आपने इतना एक्सेस उस बंदे को दिया तो तभी तो वो इतना जहर घोलने में वो कामयाब हो सका ना। अब मैं आपकी निशानदेही करवाती हूँ कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे करने में वो इतनी आसानी से कामयाब हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दावत नूर में खुश आमदीद। जी, आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से ये टॉक्सिक्स और ये जहरीले लोग आपके साथ इतनी आसानी से बुरा कर जाते हैं और आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ बातें, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो आपकी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक सकते हैं कि हमारे साथ आइंदा ज़िंदगी में ऐसे बिल्कुल भी ना हो? देखिए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादे होते हैं। बहुत ही जल्दी किसी भी बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक राज बता देती हूँ। वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा सपाट, सच और खरी बात कहते हैं और एक ही दफ़ा कहते हैं, वो ये सोचे बगैर कि भाई ये जो मैं कह रहा हूँ, ये बंदा इसके बारे में क्या सोचेगा, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर लेपा पोती उसे बना बना कर आपको नहीं, बल्कि एक ही वो खरी बात कह रहा है और वो आपको सुनने में कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही। तो मैं आपसे कहूँगी कि ऐसे लोगों से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो बड़ा ही प्यार से, जो बड़ा ही बना बना कर आपसे बातें कर रहे होते, बड़ा ही तवाज़ो दिखा रहे होते हैं और यूँ समझ ले के कदमों में बिछ रहे होते हैं आपके। तो यहीं पर रुक जाइए और ज़रा सोचिए कि इतना वो क्यों कर रहा है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके ब्लड का रिलेशन हो या नहीं, कोई आपका उससे कोई ताल्लुक़ ही ना हो, कोई बस दोस्ती हुई है, जस्ट कहीं बैठे हैं, उनसे बातचीत हो गई है और कुर्बत अब इतनी बढ़ गई है कि भाई अब एक दूसरे से रोज़ाना बातें हो रही है। तो यहीं पर ही सोच लीजिए कि इतना फेवर ये बंदा मुझे क्यों दे रहा है। ये लोग ज़्यादा डरने के काबिल होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनकी बात एक होती है, खरी होती है, या जो अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। तो ये तो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि आपको कब बहुत ही ज़्यादा जो है ना वार्न हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए कि किन लोगों के साथ रिलेशन कब और कितना रखना है। अब जो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें ख़राब करती है वो ये है कि हम सबके ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और ये ट्रस्ट इतना होता है, इतना बढ़ जाता है, हम उस बंदे की मोहब्बत में, उसके ऊपर ट्रस्ट करने में इतना अंधे हो जाते हैं कि भाई क्या हमारी ससुराल की इन्फॉर्मेशन, क्या हमारे अपने मैके वालों की बातें, क्या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में किसी को ही नहीं पता सिवाय आपके, आप पूरा का पूरा डाटा उस बंदे तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब उस बंदे की मर्ज़ी कि वो आपके डाटा के साथ क्या करता है, कहाँ कहाँ, और आपको लग रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आ रही है, ख़राबियाँ आ रही है, आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि भाई असल ख़राबी है कहाँ पर, ये इतनी सारी डिस्टर्बेंस हो क्यों रही है, और पता चलते चलते इतनी देर हो चुकी होती है कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो आप ज़रा ठहरिए और किसी दूसरे को कोसने से पहले, उसे बद्दुआएं देने से पहले ज़रा इतना तो सोच लीजिए ना कि ये सब कुछ हुआ क्यों, असल कसूरवार कौन है, वो शख्स या आप खुद,
जी हाँ, ना ही आप इतना ट्रस्ट करते, ना ही आप, क्योंकि देखिए गन पॉइंट पे तो किसी ने ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन, ये इतना एक्सेस अपने घर का, ये आने जाने का, ये किसी कोई बंदे ने खुद तो नहीं हासिल किया ना, ये तो सब आपने ही उसको अलाउ किया था ना। आपके अलाउ करने से ही तो ये सब कुछ हुआ है ना। तो भाई सबसे पहले अपना जायज़ा लीजिए, सबसे पहले ख़ुद को डांटिए और फिर ये सोचिए कि आइंदा के बाद मुझे कैसे और किस तरह से लोगों के साथ रहना है। तो खुदारा कभी भी इतना ट्रस्ट किसी के ऊपर मत कीजिए, चाहे, और मैं आपसे ये कहूँगी कि जो आपके अपने बिल्कुल करीबी ब्लड रिलेशन के लोग नहीं होते, क्योंकि हर इंसान के साथ हसद का मामला तो होता है, शैतान और नफ्स हर इंसान के साथ लगा हुआ है। कब आपकी खुशियों से, कब अल्लाह ताला की इनायत करदा नेमतों से किस इंसान के दिल में हसद आ जाए और वो बात जो उस किसी भी शख्स के सामने ना कहनी थी वो उसके मुंह से निकल जाए और आपके लिए अजाब दर अजाब खड़े होते चले जाए। तो भाई ख़ुद अपने मुंह को ज़रा ज़िप लगाइए, ख़ुद अपने आप को ज़रा समेट कर रखिए। इतने ज़्यादा ताल्लुकात और इतने ज़्यादा किसी भी बंदे के साथ जो है ना रिलेशन, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, किसी और के लिए नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए। ये जो जितने टॉक्सिक्स लोग होते हैं ना, इनका तो मेरे ख़्याल से काम ही यही है कि भाई वो आपके साथ इतने मीठे बन रहे होते हैं, आपके साथ सबसे पहले अपनी कोई बात शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर बस उसकी ये एक बात कहने की देर है भाई, आप तो फिर ऐसा खुलते हैं ना कि आप तो बंद होना ही भूल जाते। ये सोच लो कि वो ये मामला, मेरा अपना मामला मेरे साथ क्यों डिस्कस कर रहा है भाई। और अगर उसने डिस्कस कर भी लिया है तो बस कर लीजिए और बस कुछ और बात उसके बाद आपने कहनी ही नहीं है। कितने कितने लोगों की अपॉइंटमेंट मेरे पास बुक होती है भाई, जिनका स्ट्रेस, जिनका डिप्रेशन, जिनकी एंजाइटी बीमारी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, उनको कितनी स्पीच थेरेपी, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको वज़ाइफ दिए जाते हैं, उनके डाइट चार्ट उनके प्लान किए जाते हैं कि भाई इस बंदे की होप बन सके और ये ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ सके। एक बात तो ये बिल्कुल सच है और नपी तुली है, ऐसे लोगों को हम माफ़ तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब भी उनका किया हुआ याद आता है तो अब भी उन ज़ख्मों से दर्द उठता है, मतलब उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो जब भुलाया नहीं जा सकता तो अच्छे बच्चों की तरह भाई इन बातों को अपनी गिरह से बांध कर रख लीजिए और आइंदा के बाद किसी भी पर्सन को अपनी ज़िंदगी का ना तो इतना एक्सेस देना है और ना ही किसी को ये इजाज़त देनी है कि वो अपने माइंड का जितना भी जहर है, जितना भी टॉक्सिक है, वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर उसे घोल दे और आपकी ज़िंदगी को इतना ख़राब कर दे कि जब भी सोचे तो आपको रोना आए और आपको अपनी ही बेवकूफ़ियों के ऊपर, ख़ुद के ऊपर गुस्सा आए। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रा अच्छी तरह से सोचिए, अपने आप को समेट कर रखिए। सिवाय अपने पेरेंट्स के कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कीजिए। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अपने बहन भाइयों में भी बैठते वक्त इस बात की एहतियात रखें कि कौन सी बात करनी है करनी। स्पेशली वाइफ को कहूँगी कि अपने हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन, उसने आपको डांटा, उसने आपको गिफ्ट दिया, वो आपको कहाँ पर लेकर गए, आप लोग आजकल क्या प्लान कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, क्या सोच रहे हो, आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा हुआ है, भाई किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने पास रखिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो आप जो सोच रहे उसके लिए एक हिडन स्ट्रगल करते रहिए। खुद सब लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन जो आप मुंह खोल खोल कर सबको बता रहे होते हैं ना, जो सोच रहे वो भी बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उसके ऑपोजिट वो इस चीज़ को इतना फैला देगा ना कि आप उसको करना भी चाहें ना तो फिर वो हसद की नज़र से वो कभी आपसे हो भी नहीं सकेगा। तो होप करूँगी जो बातें आपको बता रही हूँ वो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी और आइंदा की ज़िंदगी में आप इन चीज़ों से बचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी, अब आपके साथ मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलने के लिए सूरह ज़ोहा, यकीन जाने यूट्यूब शॉर्ट में तो इतने अमेजिंग सूरह ज़ोहा है ना कि बंदा अगर उसे 200 मरतबा भी सुन लेना तो फिर और मज़ीद सुनने की ख्वाहिश होती है। तो स्ट्रेस
स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकलने की सूरह ज़ुहा बहुत अमेजिंग सूरत है। और इसके साथ साथ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गम और अलम को दूर करने के लिए इससे बेहतरीन वजीफ़ा कोई नहीं हो सकता। और 99 बीमारियों का इलाज इसमें है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी डिप्रेशन और एंजाइटी है। तो आप अब इन वज़ाइफ को भी अपनी ज़िंदगी में लेकर चलेंगे, अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में वैसा कुछ मसला है तो वो भी क्योर हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं भाई, ये हमारा थोड़ा सा हर्ब का काम है। मेरी वो फीमेल बहनें जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, नकाहत रहती है, लिकोरिया का प्रॉब्लम इस कदर शदीद है कि भाई वाइट डिस्चार्ज की वजह से तहारत कायम नहीं रहती, हर वक्त का चिपचिपापन रहता है, तो ये 100% नेचुरल हमारी हर्बल मेडिसिन है। ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, ज़ीरो केमिकल है, ज़ीरो प्रिजर्वेटिव इसके अंदर है और ज़बरदस्त किस्म के इसके नताइज है। यूँ समझ लीजिए कि ये एक फूड टॉनिक है, ये बॉडी को नए सिरे से स्ट्रेटन करता है, खून की कमी को और सारी चीज़ों को आपके दुरुस्त कर देता है। इसके अलावा मेरी वो बहनें जिनका एग का साइज़ अच्छा नहीं है, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती, जो PCOS की पेशेंट है, शादी को 16-16 साल हो गए, उनकी औलाद नहीं हो रही है, तो भाई दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप अपनी दवाएं भी मंगवा सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। चाहे प्रॉब्लम आपका हो या प्रॉब्लम आपके पार्टनर का हो, रिपोर्ट्स देकर दोनों चीज़ों को डील किया जाता है और पूरी कोशिश होती है कि फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको केटर किया जाए और हर्ब के ज़रिए से उनका इलाज किया जा सके। मैं आपसे कहूँगी कि अगर हम 10 लोगों को अपनी मेडिसिन देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोगों की प्रेगनेंसी हो जाती है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि 100%, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि 30% का हमारा रेशो रहता है। लेकिन मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। देने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह की है। हम अपनी दवाएं भी देते हैं, हम अपने वज़ाइफ भी देते हैं और डाइट प्लान भी देते हैं और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत ब्लेसिंग फरमाता है। तो सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करना है। चैनल पर अगर नहीं सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।